नमस्कार। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए निर्देशन और परामर्श। इसके अंतर्गत इसके पहले वीडियो में हमने प्रतिभाशाली बालकों के लिए परामर्श किस प्रकार का हो वो हमने अध्ययन किया। अभी हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे मंदग्राही बालकों का परामर्श। मंदग्राही यानी जो कि बहुत कम ग्रहण करते हैं, धीरे ग्रहण करते हैं, उनके ग्रहण करने की क्षमता धीमी होती है। प्रतिभाशाली बालक बहुत तेज होते हैं और मंदग्राही बालक औसत बालकों की अपेक्षा वो ग्रहण धीरे धीरे करते हैं। उनके जो बुद्धि होती है वो कम होती है, बुद्धि लब्धि कम होती है। तो उन बालकों को किस प्रकार परामर्श दिया जाए, उनको ऐसी स्थिति में नहीं रखा जाए जहां पर कि उनमें असफलता की भावना पैदा हो पाए। यानी उनको इस प्रकार की स्थिति में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उनको ऐसी जगह बिल्कुल नहीं उठना बैठना देना चाहिए। उनको ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए जहाँ की उनमें असफलता की भावना विकसित होने की संभावना हो। उनमें असफलता की भावना बिल्कुल भी उसकी तरफ बिल्कुल भी उनको नहीं जाने देना चाहिए और उन्हें वही कार्य करने दे जिनको वो कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्य ही करने देना चाहिए जो कर सकते हैं। अगर उनमें कुछ हार्ड वर्क उनको दे दिया तो वो नहीं कर पाएंगे, इससे उनमें असफलता की भावना पैदा हो जाएगी। इसलिए उनको ऐसी स्थिति में ही रखना चाहिए जहां पर कि वो सफल हो पाए। तो उनको ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए जहां पर उन्हें असफलता की भावना की संभावना पैदा होने की संभावना हो। दूसरा है आत्मविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उनके अंदर उनको आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, उनको पुनर्बलन देकर कि हाँ ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते, उनको बढ़ावा दे इस तरह से। तो उनमें एक आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। उनको समझा कर कि इस प्रकार का काम कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, उनको समझाइए उनको। तो इस प्रकार का उनको निर्देशन और परामर्श देना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा हो, वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके, जिसके कारण उनमें असफलता की भावना भी पैदा नहीं हो पाएगी और वो आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार का निर्देशन उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है जटिल कार्यों के बजाय उनको साधारण कार्य सीखने दें। उनको ऐसे जटिल कार्य नहीं देना चाहिए जिससे वो परेशान हो जाए या उनमें असफलता उनको हाथ लगे। उनको इस प्रकार के काम ही दे जिससे वो बहुत ही जल्दी से कर सके और बहुत ही जल्दी से वो सीख सके। सीखने की उनमें जितनी क्षमता है वैसे कार्य उनको देने चाहिए। इस प्रकार से उनको ऐसे जटिल कार्यों के बजाय उनको बहुत ही साधारण से काम पहले सीखने दे, फिर धीरे धीरे वो अपने आप ही सीखेंगे। उनको बारंबार पुनरावृत्ति करवानी चाहिए। देखिए दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इन्हीं अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जो जड़ बुद्धि होती है वो भी बुद्धिमान हो जाती है। इतना अभ्यास करे कि जो जड़ बुद्धि है वो भी अच्छी बुद्धि हो जाए। और रसरी आवत जाते सिल पर परत, जो कुएं की जो जगत होती है चारों तरफ रस्सी, पहले के जमाने में लोग उनके खींचते थे, रस्सी से पानी सींचते थे, तो वो रस्सी जो ऊपर आती जाती थी उससे वहां पर शिल यदि पत्थर पर भी निशान बन जाता था। तो ये तो बुद्धि है, बार बार याद करने से याद होगा। उनको बारंबार पुनरावृत्ति करवाए जिससे कि उनको अध्ययन में रुचि पैदा हो, उनमें अध्ययन के प्रति रुचि पैदा हो और उनको याद हो जाए, उनको सीखने में रुचि पैदा हो, वो सीख सके। वो कोई काम उनको अगर आसानी से नहीं हो रहा हो तो वो बार बार करवाए वो काम, जिसके कारण वो उनमें आखिर वो सफल होंगे और सफलता की भावना उनमें आएगी, उनमें एक अच्छी आत्मविश्वास पैदा होगा जिससे वो आगे बढ़ पाएंगे। इस तरह का उनको निर्देशन और परामर्श देना चाहिए कि उनको ऐसी स्थिति बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए जहाँ उनको असफलता की भावना पैदा हो। उनको हमेशा सफलता की भावना की तरफ पैदा हो, ऐसा ही उनको निर्देशन और परामर्श दे। उनको समझा बुझाकर उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न पैदा किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके और जटिल कार्यों के बजाय उनको साधारण काम सीखने देना चाहिए।
उनको जो कि वो कर सकते हैं वैसे काम उनको सीखने दें और वैसे कामों में उनको वैसे कामों के प्रति उनकी रुचि बढ़ाए जो कि वो काम कर सकते हैं और बार बार पुनरावृत्ति करवाए। पुनरावृत्ति उनको बारंबार होगी ताकि जो मंदग्राही बालक हैं, जो कम ग्रहण करते हैं, जो धीमे ग्रहण करते हैं, धीरे ग्रहण करते हैं, औसत बालकों की अपेक्षा जो कम समझते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, बुद्धि शक्ति कम होती है, उन बालकों को बार-बार पुनरावृत्ति भी करवानी चाहिए। मंदग्राही बालकों का निर्देशन और परामर्श देते समय यानी उनको अध्ययन करवाते समय खंड विधि का प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना चाहिए। एक साथ बहुत देर तक वो एक जगह अपना दिमाग स्थिर नहीं रख पाते, इसलिए खंड विधि का प्रयोग छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना चाहिए। उनसे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो लंबे समय तक अध्ययन एक साथ कर सकते हैं, इसलिए उनको छोटे छोटे समय, छोटे टुकड़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा दिया, फिर वापस उनको रेस्ट दे दिया, फिर वापस थोड़ा सा और पढ़ाया, फिर वापस उनको कुछ गेम खेलने के लिए दे दिए, फिर वापस और पढ़ा लिया। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना चाहिए और छोटे छोटे पाठ याद करने के लिए देना चाहिए। याद करने के लिए उनको छोटे छोटे पाठ देने चाहिए। छोटे पाठ, बड़े पाठ उनको याद करने के लिए देंगे तो वो याद ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटे छोटे पाठ उनको याद करने के लिए देने चाहिए। और उनसे ये कभी भी आशा नहीं करनी चाहिए कि वो देर तक पढ़ लेंगे, लंबे समय तक पढ़ लेंगे। उनसे आशा इस प्रकार की नहीं रखनी चाहिए, इसलिए छोटे छोटे समय में छोटे छोटे काम को देने चाहिए। उनके कार्यों का लेखा जोखा रखना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, कितने समय में याद करते हैं, कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, विभिन्न कार्यों का उनके लेखा जोखा, और कितनी उन्होंने प्रगति की, वो प्रगति कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हर काम का उनको लेखा जोखा। जो कि मंदग्राही बालक हैं, उनके पता नहीं चलता, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व का हम पता नहीं लगा सकते, इसलिए उनके कामों का लेखा जोखा रखना चाहिए। हमें प्रगति का लेखा जोखा रखना चाहिए कि उसने कितनी प्रगति की, वो क्या कर रहा है, कितना याद कर रहा है, उसको याद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इन विभिन्न बातों को उनको देखना चाहिए। और इसी प्रकार से उनको याद करवाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हम जल्दबाजी करें कि इसको शिक्षित कर ले। कभी भी वो जल्दबाजी में, मंदग्राही बालक जो हैं, मंदग्राही बालक जो हैं वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं सीखेगा, उनको आराम से सिखाना चाहिए। उनको शिक्षित करते समय धैर्य से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य से काम, उनको देखना चाहिए कि वो कितना याद कर पाते, उतना ही उनको याद करवाए, न जल्दबाजी करें। और उनकी सफलता परामर्शदाता की जो धैर्य है उसी पर निर्भर करती है कि परामर्शदाता कितना धैर्य रख सकता है, उस पर उनकी सफलता निर्भर करती है। इसलिए सफलता उनकी धैर्य पर निर्भर है। यदि परामर्शदाता धैर्य नहीं रखेगा, वो जल्दबाजी करेगा तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा, जो सीखा हुआ है वो भी उल्टा उनको ऐसे लगेगा कि क्या पढ़ना है। मतलब उनको आराम से पढ़ाए, उनको बार बार याद करवाए, रटवाए नहीं, बार बार याद करवाए। रटवाना अच्छी जगह होती है, बार बार याद करवाना अच्छी जगह होती है। एक तो दे दिया उसको लिख के, बार बार रटो उसको, वो नहीं, उनको समझाना, बार बार समझाना, जिससे वो समझ जाए। और खंड विधि, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पाठ याद करवाए। छोटे छोटे पाठ याद करवाने से वो याद कर लेंगे, लंबे समय तक वो नहीं पढ़ पाते, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाना और याद करने के लिए छोटे पाठ देना। छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कविताएं, छोटे छोटे पाठ वो याद करवाए।
उनके कार्यों का लेखा जोखा रखना कि उसने कितनी प्रगति की है, कक्षा में वो प्रगति कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और जल्दबाजी को भी नहीं करना चाहिए, धैर्य से काम करना चाहिए। इस प्रकार से ये मंदग्राही बालकों का परामर्श उनको देना चाहिए, इस प्रकार उनको निर्देशन और परामर्श इस प्रकार देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है शारीरिक रूप से अपंग बालकों का निर्देशन, यानी शारीरिक रूप से जो अपंग बालक हैं उनका निर्देशन, वो किस प्रकार से उनको किस प्रकार निर्देशन और परामर्श दिए जाए। शारीरिक रूप से अपंग बालकों को, विकलांग बालकों को किस प्रकार का निर्देशन मिले, परामर्श मिले। सबसे पहला है व्यवसाय प्राप्त करने में उनकी सहायता देना। उनको ऐसा व्यवसाय जो कि वो कर किस प्रकार का उन्हें ये देखना चाहिए किस प्रकार की उनमें अपंगता है। वो अपंगता को देखते हुए, जैसे मान लीजिए कोई पैर से अपंग है तो ऐसा कोई व्यवसाय जो बैठे बैठे वो कर सके, तो इस प्रकार का उनको जो व्यवसाय उनके लायक है उन व्यवसाय का उनको प्राप्त करने में उनको सहायता देना है, उसके लिए उसको निर्देशन देना, उसके लिए उसको परामर्श देना चाहिए। व्यवसायिक पुनर्वास, वो व्यवसाय किस प्रकार प्राप्त करे और उनमें अच्छा काम किस प्रकार करें। व्यवसायिक पुनर्वास के लिए उनको कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम चला जहाँ हो रहे होते हैं वहाँ पर उनको सहायता प्रदान करना। औषधालय सेवा, अगर ऐसी कोई विकलांगता है जो कि औषधालय की सेवा से यानी दवाइयों से या ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, जैसे मान लीजिए आंखें, कोई अंधा है उसकी आंख ठीक हो सकती है या दूसरी लग सकती है, तो इस प्रकार की सेवाएं कहीं अगर ऐसा सेवाएं हैं इस प्रकार की तो वो सेवाएं उसको उपलब्ध करवाई जाए, ऐसा निर्देशन, ऐसा परामर्श, उसको सेवाएं भी उपलब्ध करवानी निर्देशन परामर्श में आता है। उनको परिवहन सेवा उपलब्ध करवाई जाए। राज्य सरकार, बहुत सारी राज्य सरकारें विकलांगों को और उसके एक साथी को फ्री में परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाती है। तो ये सेवाएं कहाँ मिलती है, कैसे मिलेगी, किस प्रकार का उनको परिचय पत्र बनवाना होगा, तो ये सारी इसके लिए उनको निर्देशन दिया जाए, परामर्श दिया जाए ताकि वो परिवहन सेवा का लाभ उठा सके और उनको परिवहन सेवा उपलब्ध करवाई जाए। इस प्रकार से उनको निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत व्यवसाय की सबसे पहला है व्यवसाय प्राप्त करने का, दूसरा है व्यवसायिक पुनर्वास कार्यक्रम, तीसरा औषधालय सेवाएं उपलब्ध करने की परामर्श और चौथा है परिवहन सेवा उपलब्ध करने संबंधी परामर्श उनको देना चाहिए। उन बालकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका भी निर्देशन और परामर्श देना चाहिए। इसी प्रकार से यंत्र और उपकरण संबंधी बहुत सारे यंत्र ऐसे आते हैं, बहुत सारे उपकरण ऐसे आते हैं जिसकी सहायता, जैसे पैरों से विकलांग है तो इस प्रकार के यंत्र उपकरण आते हैं जिसकी सहायता से वह चल सकता है, यानी इस प्रकार का उनको परामर्श देना चाहिए कि ये इस यंत्र, अमुक यंत्र से आप चल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो ये इस प्रकार उनको अनुवर्ती सेवाएं, फॉलो अप उनको देना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि उनको देनी चाहिए इसके अंतर्गत, जैसे बच्चे का व्यक्तित्व और उसकी दैहिक अपंगता अगर गंभीर रूप से प्रभावित होती है तो उसके प्रति दया की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, जिससे वो उसके प्रति दया भाव रखने से वो क्या होगा, वो काम करने के प्रति उसमें रुचि जागृत, उसमें लोगों के प्रति, समाज के प्रति रुचि जागृत होगी, लोगों के प्रति रुचि, और वो अपना काम कर सकेगा। इसी प्रकार से जो दैहिक अपंग की सफलता देखभाल के लिए बालक की अपंगता, बालक पर उसके प्रभाव का गत्यात्मक और कुसमायोजन के परिणाम अगर कोई है, यानी उनको कुसमायोजन, उनको समायोजन किस प्रकार करेगा, कुसमायोजन नहीं होना देना चाहिए उसको ऐसा वातावरण प्रदान करे जिससे उसका समायोजन हो, वो समाज के साथ रह सके, समाज के साथ रहना सीख सके, बालकों के साथ घुल मिल सके, विद्यालय में बालकों के साथ घुल मिल सके, ऐसा वातावरण उसको प्रदान करना चाहिए, ऐसे वातावरण में उसको रखना चाहिए ताकि वो
आगे बढ़ सके, आगे बढ़ने की उनमें भावना, आगे बढ़ने की उनमें प्रेरणा पैदा हो। इसी प्रकार से विकलांग बालक में एक्चुअली हुआ यह है कि विकलांग जो बालक हैं उनमें पहले से, बहुत पहले से किसी प्रकार की कोई रुचि अध्ययन में नहीं थी, लेकिन हाल ही में अध्ययन हो रहा है इन पर, और बहुत सारी अध्ययन हुए भी हैं मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों में। और उसके जो दैहिक रूप से विकलांग बालक हैं उसकी स्थिति में परिवर्तन भी आए हैं उनके नियमित उपचार और संयम के कारण। तो इस प्रकार से जो उनका निर्देशन और परामर्श है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है शारीरिक रूप से अपंग बालकों के लिए, कि उनको व्यवसाय प्राप्त करने में सहायता देनी चाहिए ताकि वो बालक आगे बढ़ सके। और सरकारों को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अपंग बालकों के लिए अलग से कार्यालय खोले, विकलांगता के लिए अलग से कार्यालय खोले, और उनके लिए जहाँ पर उचित सहायता हो, उचित सहायता उनको दी जा सके ऐसी। तो उसके पश्चात व्यवसायिक पुनर्वास कार्यक्रम को प्रदान करवाया जाए, औषधालय सेवाएं उनको उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वो यदि कोई ऐसी अपंगता है जो ठीक हो सके तो वो बालक सही हो पाएगा और समाज में वो अच्छी तरह से रह पाएगा, समाज के साथ जीना सीखेगा वो। परिवहन सेवाएं उसको उपलब्ध करवाई जाए, व्यवसायिक प्रशिक्षण उसको दिया जाए, व्यवसायिक प्रशिक्षण जिस प्रकार के उसके विकलांगता है उसी प्रकार का उनको, ताकि वो व्यवसाय कर सके, अपनी जीविका चला सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। यंत्र और उपकरण संबंधी उनको प्रशिक्षण दिया जाए और अनुवर्ती सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए फॉलो, ताकि वो आगे बढ़ सके, समाज के साथ जीना सीख सके, समाज के साथ वो रहना सीख सके, ताकि उसमें कुसमायोजन नहीं हो और समाज के साथ चल सके, वो उसमें उसका सामाजिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, उसका चारित्रिक विकास हो, उसका सामूहिक विकास हो। इस प्रकार की सेवाएं उसको उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। और विकलांग बालक अपने आप को ये नहीं समझे कि मैं अकेला हूँ, उसको उसके प्रति दया भाव, उसके प्रति करुणा, उसके प्रति सहायता की भावना रखनी चाहिए ताकि वो अकेला अपने आप को महसूस नहीं करे। और इससे वो क्या होगा कि उसके अंदर बहुत अलग भावना आएगी और वो ये महसूस नहीं करेगा कि मैं कहीं ना कहीं मैं अकेला हूँ। वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा और समाज के साथ रहना सीखेगा, जिसके कारण वो अपने जीवन में, अपने जीवन के प्रति उसकी रुचि पैदा होगी और बहुत आगे बढ़ पाएगा। इस प्रकार से शारीरिक रूप से अपंग बालकों का निर्देशन और परामर्श था। इसी प्रकार से हमने सबसे पहले अध्ययन किया कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक है वो, दूसरे होते हैं जो मंद बुद्धि बालक है वो, और तीसरे प्रकार के हैं शारीरिक रूप से अपंग बालक। फिर हमने दूसरे वीडियो में हमने अध्ययन किया कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनका निर्देशन किस प्रकार हो, उसका अध्ययन किया। और इस वीडियो में हमने अध्ययन किया मंद बुद्धि बालकों का निर्देशन और शारीरिक रूप से अपंग बालकों का निर्देशन। ये आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।